कभी ये NH-16 राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के नाम से जानी जाती थी। माओवाद का ऐसा प्रभाव रहा कि इस जगह पर खड़े होना तो दूर, इस सड़क से गुजर पाना भी लगभग नामुमकिन। एक दूसरे के विरोधी विचारधाराएं, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ माओवाद। तो इस तरफ में जंगल दिखाई दे रहा होगा, इन जंगलों के बीच से हो सकता है कोई गोली चले। माओवाद इस देश के लिए कलंक है। आज बस्तर के युवा को खेल की सामग्री चाहिए, खेल के संसाधन चाहिए। ये सड़क है NH-63। कभी ये NH-16 राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जब ये राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के नाम से जानी जाती थी तब यहाँ के हालात कैसे थे? तब ये हालात थे कि ये एक तो सिंगल वे सड़क हुआ करती थी और उस समय माओवाद का ऐसा प्रकोप था कि जितनी आप आवाजाही अभी देख पा रहे हैं, उस दौर में बमुश्किल एक आध वाहन इस रास्ते से गुजरते आपको दिख जाए, ये बड़ी बात हो जाती थी। कभी कभार यात्री वाहन, कभी कभार मालवाहक वाहन। लेकिन अब मंजर क्या है आपको बता दें। दो धुर, एक दूसरे के विरोधी विचारधाराएं, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ माओवाद। तो बीजेपी के कद्दावर चेहरे इस सड़क के बीचों बीच खड़े होकर विस्तार न्यूज़ का इंतज़ार कर सकते हैं। तो आपको दिखा रहे हैं हम वो चेहरा। यहाँ पर विशु तोमर जी हैं और राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष हैं, और ये यहाँ पर अगर खड़े हैं इस जगह पर तो आप समझ जाइएगा कि माओवाद का प्रभाव अभी क्षेत्र में कैसा रह चुका है। हम इनसे बात करने के लिए यहाँ पर ठहरे हुए हैं और इसी सड़क पर लगभग इसे जंगल ही मानकर चलिएगा, क्योंकि एक बड़े लंबे समय तक, एक लंबे अंतराल तक माओवाद का ऐसा प्रभाव रहा कि इस जगह पर खड़े होना तो दूर, इस सड़क से गुजर पाना भी लगभग नामुमकिन साबित हुआ था। सबसे पहले विशु भैया आपका बहुत आभार, थैंक यू आपको, और इस जगह पर खड़े होने के लिए विशेष शुक्रिया आपका। कैसा लग रहा है इस जगह पर खड़े होकर, जैसा परिचय आपको मिल रहा है? ये आप बस्तर वासियों का भी इसमें बड़ा योगदान है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना को जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरा करने का प्रयास किया है या पूरा करने के लिए कह दिया है, एक डेडलाइन दे दी है, और विष्णुदेव साय जी की सरकार आते ही इस पर जिस प्रकार से कड़ी कार्यवाही हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी जो लगातार बस्तर में प्रवास कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सकारात्मक और एक दृढ़ निश्चय जो दोनों सरकारों ने, केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने दृढ़ निश्चय कर लिया है, और उसमें बस्तर वासियों का भी अभूतपूर्व सहयोग और साथ इस हमारे पूरे विचार को भी और बस्तर को विकसित भारत की श्रेणी में रखने का जिस प्रकार से साथ मिल रहा है, मैं बस्तर वासियों को भी इसके लिए बहुत योगदान दूंगा कि हमारी सरकार की संकल्पना को पूरा करने में वो हमारे साथ खड़े हैं। माओवाद पर एक प्रतिक्रिया चाहूँगा, आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा, उसके बाद इस दौरे का कारण पूछूँगा। लेकिन वो टिप्पणी जब मैं चाहूँ तो आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण मैं रखना चाहूँगा जो लगभग नामुमकिन है, लगभग क्या नामुमकिन है। हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह पर आपको इस तरफ में जंगल दिखाई दे रहा होगा, इन जंगलों के बीच से हो सकता है कोई गोली चले, ऐसा माहौल यहाँ पर था। आप यहाँ पर खड़े हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? माओवाद पर टिप्पणी चाहिए आपकी। देखिए, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता गोलियों से डरता नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे मेरे जैसा कोई छोटा कार्यकर्ता हो या हमारे बड़े नेता हो, वो उनके दिल में भारत माता की जय, और यदि आप काटेंगे तो खून से भी भारत माता की जय निकलेगा। लेकिन संकल्पना ये है कि हमारा देश विकसित हो रहा है, तो हमारे बीच में एक बस्तर जैसा सुंदर क्षेत्र कैसे छूट सकता है, कैसे एक लाल आतंक उसके हृदय को खंडित कर सकता है, और उसको ठीक करने के संकल्प हमारे यदि प्रधानमंत्री जी ने और हमारे अमित शाह जी ने लिया है, तो राज्य के हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और गृह मंत्री विजय शर्मा जी उसको पूरा करने के लिए सैन्य बलों के साथ, सुरक्षा बलों के साथ, हमारे अधिकारियों के साथ, और साथ ही साथ बस्तर के युवाओं के साथ, बस्तर के हमारे सभी भाई बहनों के साथ इस संकल्प को हम सब पूरा कर रहे हैं। माओवाद इस देश के लिए कलंक है, और माओवाद एक सुंदर लोकतंत्र, जिसमें लोकतंत्र मतलब लोगों का राज होता है, उसको मिटाने का एक प्रयास था, जिसको अब लाल आतंक को ही मिटने का समय आ गया है। आप विस्तार न्यूज़ को जान रहे हैं, बिल्कुल युवा है, अभी 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है अभी जस्ट। जी। और विस्तार न्यूज़ ने जो अचीवमेंट हासिल करे हैं वो किसी की नज़र से छुपे नहीं है, ओझल नहीं है। विस्तार न्यूज़ मेरा जितना साथ दे रहा है इंडिविजुअली, जैसा ज्ञानेंद्र भैया बोलते हैं लगातार कि इमोशनल चैनल है, तो आपका बस्तर आने का कारण
मैं इस लिहाज पे पूछना चाहूँगा कि मुकेश चंद्राकर एक नाम हुआ करता था बस्तर का, मेरा भाई, आप कभी उनका नाम सुने होंगे। तो बस्तर आने का कारण उस युवा को समर्पित करते हुए अगर आप बता सकें तो उस युवा पत्रकार को। देखिए, मुकेश चंद्राकर जी की जो उनके साथ हुआ उसके लिए बहुत तकलीफ़दायक है, और मुझे लगता है कि सरकार ने तत्काल उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेते हुए आरोपियों के साथ, अभियुक्तों के साथ जितना कड़ा निर्णय होना चाहिए था, हमारे गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में सरकार ने और पुलिस ने वो लिया है। और दोषियों को देखिए बख्शा नहीं जाएगा। बस्तर की आवाज़ थे वो, और कभी आमने सामने मुझे मिलना नहीं हुआ था, लेकिन लोगों से, विस्तार न्यूज़ के भी कई लोग हमारे हैं, जैसे हमारे अमितेश पांडे जी अंबिकापुर के हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी जी हैं, उनसे ही सुना है। और कहीं ना कहीं एक बस्तर की आवाज़ में कमी तो आई है उनके नहीं रहने से, और हम सब उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रह गया मेरे आने का यहाँ सवाल, तो सरकार जिस काम को कर रही है उसमें हमारा भी गिलहरी का योगदान क्या हो सकता है। जैसे राम जी के लंका जाने के क्रम में गिलहरी ने अपना योगदान दिया था, उसमें ये जो हमारा एक अभियान चल रहा है उसमें युवा आयोग के माध्यम से युवाओं से मिलजुल कर, युवाओं के लिए, युवाओं के मन की बात को जान करके, और शासन जो युवाओं के लिए कर रहा है उसको उनको बता करके मुख्य रास्ते पर उनसे जोड़ने का प्रयास हम सब कर रहे हैं। इस तारतम्य में ही अभी लगातार दंतेवाड़ा, जगदलपुर, सुकमा और आज बीजापुर में आना हुआ है, और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। आप विश्वास मानिए कि अमित शाह जी ने जो यदि कह दिया है तो पूरा होके रहेगा। आपसे बातचीत के दौरान आप बता रहे थे कि माओवाद का जो प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा था, अब जो बदलाव आ रहे हैं, और इस बीच में आपका ये प्रथम आगमन, आप 3 जगह पर घूम चुके हैं, मीटिंग के चलते आपको वापस जाना पड़ रहा है, लेकिन जो बदलाव आप देख रहे हैं यहाँ के युवाओं की मन की जो चीज़ें आपने समझी होंगी, जो बातें आपने, उनकी इच्छाएं जो समझी होंगी या जो सामने आई होंगी आपके, उनके परिप्रेक्ष्य में अगर कुछ कहना चाहें तो। मैं जितने करीब 2000 से अधिक युवाओं से डायरेक्ट इंटरेक्शन मेरा इन 2 दिनों में हुआ है 4 जगहों पर, और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मोदी जी के सपनों का जो विकसित भारत है उसमें बस्तर का युवा भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहता है। आज बस्तर के युवा को खेल की सामग्री चाहिए, खेल के संसाधन चाहिए। बस्तर का युवा ये जानने के लिए उत्सुक है कि सीजी 2023 की जो परिणाम पीएससी के आए हैं, जिसको सब लोगों ने कहा कि ऐसे परिणाम आने चाहिए, वो परिणाम आने के बाद वो उत्साहित है कि हाँ, मैं भी परीक्षा दूंगा, मैं भी पीएससी की परीक्षाएं की तैयारी करूंगा, मैं भी व्यापम की परीक्षा दूंगा। रोजगार से जुड़ने का प्रयास, खेल से जुड़ने का प्रयास, और बस्तर को एक शांत वातावरण में आगे ले जाने का प्रयास। बस्तर का युवा पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ और हमारी केंद्र की और राज्य की सरकारें जो चाह रही हैं उसके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा है, और आने वाले समय में आपको अभी भी दिख रहा है, और आने वाले समय में पूर्णतः ऐसा ही होने वाला है। आपके बयान से, आपकी भाषा शैली से और आपके शब्दों से, और दूसरी एक आखिरी बात की, जो आपका एक मोटो है जिसको हम एम लेकर चलते हैं, जैसे आपका यहाँ पर आना, तो ऐसा लग रहा है कि आप बस्तर को किसी एक शिखर पर देखना चाहते हैं, यहाँ के युवा को किसी शिखर पर देखना चाहते हैं, और विस्तार न्यूज़ को आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आखिरी बात, अगर आप कुछ कहना चाहें विस्तार न्यूज़ के माध्यम से बस्तर के लोगों से और देश के युवाओं से। देखिए, बस्तर में असीम संभावनाएँ हैं। बस्तर के बच्चों में, युवाओं में स्टेमिना है। एथलेटिक्स में जो ज़रूरी है, एथलीट्स को जो होना चाहिए, वो बस्तर की युवाओं में दिखता है। गांव के हमारी वो लंबी लंबी दौड़ लगाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ते हैं। यदि सही रास्ता उनको मिल जाए तो 2036 में जो ओलंपिक भी भारत में होने वाला है उसमें कोई बड़ा आश्चर्य ना हो कि बस्तर की धरती से मेडल हम भारत के नाम पर जीत करके आएंगे। और विस्तार न्यूज़ को 1 साल पूरा होने की ढेर सारी बधाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला, और आप विश्वास कीजिए कि विश्व विजय और युवा आयोग और ये पूरी सरकार बस्तर के एक एक जन जन के साथ खड़ी है, हमेशा आपके साथ है। तो ये हैं विश्व विजय तोमर जी, जो कि राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष हैं। बस्तर पहली बार इनका आना हुआ, और उस जगह पर ये खड़े हैं जिस जगह का परिचय मैंने आपको वीडियो इस इंटरव्यू की शुरुआत में दिया था कि ये जगह कितनी खतरनाक साबित हो सकती थी उस दौर में। लेकिन बस्तर में आने वाले बदलावों और वर्तमान में जो विश्व विजय तोमर जी का जो नज़रिया है, सरकार की जो मंशा है, और साथ ही बस्तर में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर ये इंटरव्यू आपको पसंद आता है, जैसा कि मैंने आपके सामने एक बार फिर मेरे भाई मुकेश चंद्राकर का नाम लिया, विस्तार न्यूज़ लगातार मेरे साथ बना हुआ है। विस्तार न्यूज़ सिर्फ एक संस्था नहीं, मेरे लिए एक परिवार है।
और जब कभी भी यहाँ पर मैं फील्ड पे निकलता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। बड़ा मुश्किल है ये काम, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से ये काम चल रहे हैं कि किसी तरह से मानवता के लिए, बस्तर के लिए कम से कम सकारात्मक बदलाव लाए जाएं, उसमें अगर हमारा भी छोटा सा योगदान होता है तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दीजिएगा इजाज़त। योगेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज़, बीजापुर।